ये लो 10 रुपए और जाओ यहाँ से। मैडम जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए। अच्छा, मैं समझ गई। तुम 1 मिनट अभी यहीं पे रुको और मैं अभी आई। ये लो रोटी और अब जाओ यहाँ से। मैडम जी रुकिए, मुझे रोटी भी नहीं चाहिए मैडम जी। अरे कैसे भिखारी हो तुम? तुम्हें पैसे भी नहीं चाहिए और अब रोटी दी है तो रोटी भी नहीं चाहिए। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैडम जी, मुझे दुल्हन चाहिए। क्या कहा तुमने? मैडम जी, मैंने कहा मुझे सिर्फ एक दुल्हन चाहिए बस। अरे ऐसे भी क्या दुल्हन मिलती है? मैडम जी, फिर आप मुझे बता दो कि दुल्हन कैसे मिलती है। अपने माँ बाप के पास जाके उन्हें ये सब बताओ, वो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेंगे। मैडम जी, मेरे माँ बाप तो मर चुके हैं। मैडम जी 1 मिनट, जरा फोन आया है मेरा। हेलो, हाँ बोल, क्या बोलना चाहता है? अरे दे दे उसे 5 कोठियां। बेचारे किसी गरीब का भला हो जाएगा। मेरे पास तो हजारों कोठियां हैं। और सुन, दोबारा फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत करना, जरूरी मीटिंग में हूं मैं। क्या सच में तुम्हारे पास हजारों कोठियां हैं? हाँ मैडम जी, मेरे पास 5 कॉलोनियां हैं और 5 कॉलोनियों में 200-200 कोठियां हैं। मैडम जी आपको पता है, आप बस मेरा दुल्हन का जुगाड़ करवा दो। आपको पता है मैं मेरी नई होने वाली दुल्हन को 250 कोठियां गिफ्ट में दूंगा। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैडम जी, आप जैसी सुंदर और सुशील। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ जी, क्यों नहीं। रुको एक बार। मैं आपके गले में वरमाला डाल दूं जी? हाँ, डालिए ना। अब हो गई हमारी शादी, अब चलें? चलेंगे बाद में। पहले तुम ना वो 250 कोठी मेरे नाम करो जो तुम अपनी होने वाली पत्नी के नाम पे करना चाहते थे, क्योंकि अब तो हम पति पत्नी हो गए ना। हाँ क्यों नहीं। पहले तुम मेरे साथ अपने नए घर तो चलो, वहां मैं तुम्हें एक कटोरा दे दूंगा। कल से तुम लग जाना काम पे। 250 कोठियों में भीख तुम मांगना और 250 में भीख मैं मांगूंगा। अरे भाइयों, मैंने इसको कोठियां कुछ कम दे दी क्या, जो ये बेहोश हो गई? बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बेटा मटरू, तुम भी बैठो ना गाड़ी में, फिर लेट हो रहे हैं। पिताजी आप बोले बहुत हो। सगाई के टाइम जो बात तय हुई थी वो तो पूरी हुई नहीं। जवाई राजा, आप क्या बोल रहे हैं? कौन सी बात? ससुर जी, इतने बोले मत बनो आप।
दहेज में आपने 20 तोला सोना, 5 लाख का फर्नीचर, 5 लाख के इलेक्ट्रॉनिक आइटम और हर बाराती को एक एक चांदी का सिक्का ये तो दे दिया, मगर आपने सगाई के वक्त मुझे गाड़ी देने की बात की थी। वो मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी कहाँ है? देखो जमाई राजा, मैंने आपके वादे के मुताबिक मैंने आपकी हर शर्त पूरी की है। मैं आपको गाड़ी दूंगा जमाई राजा, थोड़ा सा वक्त चाहिए। अरे ससुर जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। आपको थोड़ा वक्त क्या, मैं बहुत सारा वक्त देता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, आपकी लड़की को यहीं छोड़ के चला जाता हूँ। जिस दिन आपके पास स्कॉर्पियो गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, बस आप मुझे एक छोटी सी मिस कॉल कर देना, मैं हाथों हाथ आपके पास आ जाऊंगा और आपकी लड़की को स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा के ले जाऊंगा। बस। देखो जमाई राजा, ऐसा जुल्म मत करो। मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे ससुर जी, आपको समाज की पड़ी है। मैं मेरे दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा जब मुझे आज यहाँ से स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं मिलेगी। 100 तरह के सवाल करेंगे मुझसे। मेरी धर्म पत्नी जी, आप वहां बैठी बैठी क्या सुन रही हो? आप जरा नीचे उतरने का कष्ट करोगे? तो मेरी प्यारी धर्म पत्नी जी, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। जब मुझे यहाँ से स्कॉर्पियो गाड़ी मिल जाएगी, मैं उसी दिन आपको मेरे साथ उसी गाड़ी में बिठा के अपने घर ले जाऊंगा। चलो पिताजी, लेट हो रहे हैं। ए मिस्टर, 1 मिनट रुक। तू यहाँ से तो तब जाएगा ना जब तुझे कोई जाने देगा। कौन रोकेगा मुझे? तुझे रोकेगी पुलिस। जब तुम मेरे पिताजी से दहेज की मांग कर रहा था ना, तो मैंने मोबाइल से वीडियो बनाकर पुलिस कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप कर दिया है। अब पुलिस आएगी और तुझे जेल लेके जाएगी और जेल में बैठ कर चक्की पीसना। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, पति। कोई अपने पति को पुलिस में पकड़वाता है क्या? सिर्फ 7 फेरे लेने से कोई पति पत्नी नहीं बन जाता मिस्टर। अब तुम्हारी जगह जेल की सलाखें हैं, जेल की सलाखें। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें पता है, मेरी माँ घर पे इंतजार कर रही है नई नवेली दुल्हन का। तुम मेरे साथ चलो। तेरे साथ जाए मेरी जुत्ती। वाह बेटी वाह, मान गए तुझे। बेटी हो तो ऐसी। मटरू, ओ बेटा मटरू, इधर आ। जी पिताजी, बोलो। देख बेटा मटरू, आज तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। तू नहा धो के तैयार हो जा। और हाँ, लड़की भी साथ आ रही है। जी पिताजी, मैं तैयार हो जाता हूँ। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आओ बैठो। मटरू, ओ बेटा मटरू, पानी लेकर आना। मदन लाल जी, हमारे को लड़का पसंद है।
आप बताइए अब बारात लेकर कब आए? चौधरी साहब, पहले आप अपनी लड़की से तो पूछ लो, इन्हें लड़का पसंद है क्या? कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से चमकता प्यार। बेटी, तुझे लड़का पसंद है? जी पिताजी। बेटे मटरू, क्या तुझे लड़की पसंद है? जी पिताजी। बधाई हो मदन लाल जी, बधाई हो। अब बताइए बारात कब लेकर आए? 1 मिनट पिताजी, मैं लड़के से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो पूछो बेटा, मना किसने किया है? आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं जी? जी मैंने MSc, M.Ed और इंजीनियरिंग भी किया हुआ है। आपको घर का सारा काम आता है क्या? जी मैं घर का सारा काम कर लेता हूँ जी। चाय, रोटी, सब्जी बहुत अच्छी बना लेता हूँ जी मैं। मुझे सिलाई का काम भी आता है। झाड़ू पोछा सभी काम घर के मैं ही करता हूँ जी। और मुझे ब्यूटी पार्लर का काम भी आता है। वैसे आपने कहाँ तक पढ़ाई की है जी? जी मैंने तो उतनी पढ़ाई कर रखी है जितने में मेरा काम चल जाए। फिर भी आप कहाँ तक पढ़ी हो जी? जी मैंने पढ़ाई में मेरिट की हुई है। अरे मेरे पूछने का मतलब आप कौन सी क्लास तक पढ़ी हो? जी मैंने ना 8वीं क्लास में मेरिट ली हुई है, बस 8वीं तक ही पढ़ी हुई है। देखो चौधरी साहब, ये रिश्ता नहीं हो सकता जी। क्यों मदन लाल जी, कोई प्रॉब्लम है? देखो जी, मेरा लड़का इतना पढ़ा लिखा है और आपकी लड़की सिर्फ 8वीं पास, ये रिश्ता नहीं हो सकता जी। पिताजी मुझे रिश्ता मंजूर है। अरे बेटे, ये क्या कह रहे हैं तू? पिताजी मैं सही कह रहा हूँ। आजकल लड़कियाँ है भी कहाँ। लड़कियों को तो पैदा होने से पहले ही कोख में मरवा दिया जाता है। और पिताजी वो दिन दूर नहीं जब लड़कियों को लोग यूं ही कोख में अगर मरवाते रहे तो सारे लड़के कुंवारे रह जाएंगे। और मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता पिताजी। मुझे आपका वंश आगे जो बढ़ाना है। ठीक है बेटा, तेरी खुशी में मैं खुश हूँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मगर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। भैया पापा चलिए यहाँ से। मगर क्यों? अब क्या हुआ? मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बेटी तेरी? यही कि अगर शादी के बाद ये मुझे पढ़ाएंगे तभी मैं इनसे शादी करूंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उलवट्टी, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरे प्यार की तूने कदर नहीं जानी। मुझे तिल तिल घुटने पे मजबूर कर दिया तूने फूलवती। तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुझसे मोहब्बत करने के चक्कर में मैं मेरे घर वालों से लड़ा, फिर भी तूने मेरे प्यार की कदर नहीं की जालिम। तूने इतनी बड़ी रुसवाई की मेरे साथ कि मैं तन्हा अकेला यहाँ पे जी रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुझे मेरे प्यार की कदर करनी चाहिए थी। मैंने तुझे सच्चा प्यार किया था फूलवते। ओ तेनू खबर की है जिंदे मेरी नी, तेरे ही जर अंदर मर मर जी रहा नी। मैं मौत नालों भरी जिंदगानी तेरिया यादां विच मर मर जी रहा। ओ कोई दर्दी दिसदा ना, किनू दिल दा हाल सुनावा। ओ दुख बुरे विछोड़े दे, मेरा जी करदा मर जावा। ओ मेरा जी करदा मर जावा। अरे साहब आप कौन?
ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ? बहुत बड़ा दुख लगा है साहब, प्रेम रोग लगा है, प्रेम रोग। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੋਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਭਰਾ, ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੋਗ? तो साहब आप पूरी बात सुनिए मेरी। ਬੋਲ। बचपन से शुरू हुई थी ये कहानी। ਅੱਛਾ वो मेरे घर लस्सी मांगने आती थी, ਅੱਛਾ दही मांगने आती थी। ਫੇਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? मैं तो क्या देता था, वो तो भैंस ही देती थी। ਹਾਂ पर कहानी वहाँ से शुरू हो गई थी। ਅੱਛਾ आपको पता है, ਹਾਂ वो जब मेरे घर एक बार गोबर मांगने आई ना गाय का, ਅੱਛਾ तब मैंने उसे प्रपोज कर दिया ਓਏ कि आई लव यू फूलवती। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? उसने मेरे को गोबर के उपले बना के उस पे नाम लिखा आई लव यू टू माई ਓਏ जान। ਮਰ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? और हमारी प्रेम कहानी शुरू हो गई। ਅੱਛਾ मैंने उसके लिए मोबाइल रिचार्ज करवाई, ਅੱਛਾ चॉकलेट्स खिलाई, ਅੱਛਾ टॉफीज खिलाई, ਅੱਛਾ बहुत कुछ किया मैंने उसके लिए। ਅੱਛਾ और एक बार पता है साहब आपको, गांव के कुछ लड़कों ने, ਹਾਂ कुछ बदमाश लड़कों ने उसको छेड़ा। ਅੱਛਾ मुझे बहुत गुस्सा आया साहब। ਅੱਛਾ ਅੱਛा मैंने साहब ਹਾਂ छाती चौड़ी करके ਅੱਛਾ अकेला निडर होके उन लड़कों के पास गया। ਅੱਛਾ मैं उनके पास गया साहब दबंग तरीके से। ਅੱਛਾ वहाँ जाके साहब मैंने जो मार खाई है उन लड़कों से साहब, ਓਏ आज तक मुझे याद है। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। साहब ये दुनिया बहुत सेल्फिश है साहब, बहुत स्वार्थी है दुनिया। ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਟੱਠੇ ਖੂਦ ਪਵੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਆ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? बता रहा हूँ साहब, वो जो फूलवती है ना साहब, जिससे मैंने दिलो जान से प्यार किया था साहब, ਆਹੋ ਆਹੋ उसने पता है क्या किया साहब? उसने मुझे धोखा दे दिया साहब, धोखा। ਓਏ ਹੋਏ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ?